नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं उन रत्नों की जिसे धारण करने की सलाह आपको अमूमन मिलती है, लेकिन कई बार ये रत्न सिर्फ शुभकारी नहीं होते बल्कि नकारात्मक असर भी दिखा सकते हैं। अगर आपने भी कोई नया रत्न धारण किया है और उसे धारण करने पर अलग अलग तरह के प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहे हो, तो अलग अलग रत्नों के वो कौन से प्रभाव हैं जो आपको जानने समझने जरूरी हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और उस नुकसान से बचने के उपाय भी पंडित जी आपको बताएंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आपको अनावश्यक वहम रहता हो या अपराध बोध रहता हो, गिल्ट कॉन्शियस जल्दी हो जाता हो, तो एक स्टोन आता है, एक रत्न आता है मैलाकाइट। हरे रंग का रत्न होता है, हल्के हरे रंग का, जिस पर गाढ़े हरे रंग की धारियां होती हैं। मैलाकाइट नामक रत्न अगर आप पहनते हैं तो बेवजह के वहम से, बेवजह के मानसिक तनाव से और गिल्ट कॉन्शियस से, अपराध बोध से बचे रहेंगे। और अब बात पंचांग की करते हैं, तो 18 जनवरी का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 18 जनवरी 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 8:44 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम रत्नों के प्रभाव को लेकर बातचीत करने वाले हैं। तो पंडित जी से सबसे पहले जान लेते हैं कि रत्न हमारे ऊपर दरअसल असर कैसे डालते हैं। अच्छा या बुरा वो तो बाद की बात है, लेकिन असर कैसे डालता है कोई रत्न हमारे ऊपर, पंडित जी? जी देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में रंग का और तरंग का सर्वाधिक महत्व है। रत्न जो होते हैं वो भी इन्हीं रंगों और तरंगों के माध्यम से प्रभाव डालते हैं। शरीर में विद्यमान ग्रह, आपके शरीर में भी ग्रह होते हैं और आकाश में भी ग्रह होते हैं, ये आकाश के ग्रहों के साथ जुड़े होते हैं। जब आकाश के ग्रहों का संबंध शरीर से टूट जाता है या कमजोर होता है, तब समस्या शुरू हो जाती है। रत्नों का प्रयोग करके हम इसी तरंग को, इसी संबंध को बेहतर कर देते हैं। लेकिन अगर रत्न नुकसान करने लगे तो आपको विशेष तरह की समस्या होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले रत्न मन पर असर डालते हैं, इसके बाद शरीर पर असर डालते हैं। ऐसा देखा गया है कि रत्नों का लाभ थोड़ी देर में होता है, लेकिन रत्नों को पहनने से अगर नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान तुरंत हो जाता है। तो हर रत्न अपने रंग और अपने तत्व से आप पर विशेष प्रभाव डालता है और कई बार नुकसान भी पहुंचा सकता है, और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, आप तक विशेष जानकारी पहुंचाएंगे। शुरुआत कर लेते हैं अब राशिफल की भी। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, जानिए। मेष राशि, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, धन के खर्चों पर ध्यान देंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन की समस्या हल होगी, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब रत्नों को लेकर हम जानकारी लेते हैं। माणिक्य जो कि सूर्य का रत्न माना जाता है, पंडित जी इसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या होता है, और अगर नुकसान हो रहा हो तो क्या असर दिखाता है हमारे जीवन पर? देखिए, सूर्य से संबंधित समस्या अगर आपके जीवन में है तो सूर्य से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए माणिक्य पहना जाता है। कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों को कभी माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। अगर आपने माणिक्य पहना और आपको नुकसान करे तो सरदर्द होगा और हड्डियों में दर्द होना शुरू होने लगेगा। इसलिए आपने माणिक्य पहना और बेवजह आपका सर भारी रहना शुरू हो गया तो आप समझ जाइए कि माणिक्य नुकसान कर रहा है, माणिक्य निकाल दीजिए। तो माणिक्य के बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं मोती के लिए। मोती चंद्रमा का रत्न माना जाता है, इसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसा होता है, और अगर ये आपको नकारात्मक असर दिखा रहा है आपके ऊपर तो कैसा असर होगा ये भी समझते हैं। मन की समस्याओं के लिए और शीत जन्य कोल्ड कफ की समस्याओं के निवारण में मोती बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन वृषभ, मिथुन, कन्या और मकर लग्न में मोती के परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं, मत पहनिए। आपने मोती पहनी और आपका तनाव बढ़ गया, आपका मेंटल डिप्रेशन बढ़ गया, मानसिक स्थितियां बिगड़ने लगी तो समझ जाइए मोती आपको नुकसान कर रहा है। ऐसी स्थिति में मोती निकाल दीजिएगा। तो हमने माणिक्य और मोती की बात की है, अब बात मूंगा की करते हैं। मूंगा जिसे कि मंगल का रत्न कहा जाता है, और मंगल आपके जीवन में कितना विशेष महत्व रखता है ये तो हम सब जानते हैं। मूंगा का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा होता है, और मूंगा अगर नकारात्मक हो आपके लिए तो ये कैसा प्रभाव दिखा सकता है, अब ये जानते हैं। ज्योतिष में लाल और नारंगी इन दो रंगों के मूंगे का प्रयोग ज्यादा होता है। मंगल का रत्न है मूंगा। मिथुन लग्न, कन्या लग्न और तुला लग्न वालों को मूंगा बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। मूंगा छूना भी खतरनाक है। जो लोग स्वभावतः क्रोधी हों उन्हें लाल मूंगा नहीं पहनना चाहिए। आपने मूंगा पहना और मूंगा आपको नुकसान करे तो दुर्घटना की समस्या और रक्त संबंधी समस्या आपको जीवन में परेशान कर सकती है।
तो और कुछ रत्न हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है, अब ये जानिए। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम प्रयास करने से इस समय बन जाएंगे। करियर में सफलता की प्राप्ति होगी। धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम की रुकावट दूर होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, खान पान में सावधानी रखें। कोई कीमती सामान इस समय खो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपके सवालों का हम रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है ये हम जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न श्रवण कुमार जी ने हमें लिखा है। बिहार से लिखते हैं, अपने पुत्र संजीव कुमार के बारे में जानना चाहते हैं। संजीव की जन्म तारीख है 5 अगस्त 1978, 10:10 प्रातः, दरभंगा, बिहार। ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब तक होगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा। श्रवण जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और इनकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा मंगल की और अंतरदशा इनकी शनि की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से इस कुंडली में विवाह होने की संभावनाएं बहुत कमजोर हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा कि इस साल के अप्रैल से लेकर के और दिसंबर के बीच में प्रयास करने पर इनका विवाह हो सकता है। इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी बालिका से होने की संभावना बनती है। भविष्य आपके बेटे का ठीक है। भविष्य के मामले में इस कुंडली में कोई भी दिक्कत नहीं है। इनका विवाह जल्दी हो, भविष्य बेहतर हो, उसके लिए 2 उपाय करने की आवश्यकता है। एक, इनको ओपल बनवा करके पहना दिया जाए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक इनको ओपल पहना दें। और दूसरा, इनको बोलिए कि रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर ये जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
और अब बारी है आज के दूसरे सवाल को लेने की, लेकिन सवाल लें उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, आप चाहते हैं कि पंडित जी उसका हल आप तक पहुंचाएं, तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है और क्या पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न यशवंत रायवाल जी ने हमें लिखा है। यशवंत जी हमें जयपुर से मेल लिखते हैं। 21 दिसंबर 1998 का जन्म है। 8:57 प्रातः। जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान। ये कह रहे हैं कि मुझे किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए? क्या मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकता हूं? यशवंत जी, कुंडली आपकी धनु लग्न की है और आपकी राशि बनती है मकर। महादशा राहु की और अंतरदशा आपकी बृहस्पति की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से अगर आप शिक्षा क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की कोशिश करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इन क्षेत्रों में आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। आपकी कुंडली में इस समय शनि की 7.5 उतर रही है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा। फिलहाल आप ऐसा करें यशवंत जी, एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे एक मूंगा पहने। सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से चर्चा पर वापस आते हैं। आज हम अलग अलग रत्नों के प्रभाव और खास तौर पर उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे बुध के रत्न पन्ना की। हरे रंग का ये रत्न होता तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर ये नकारात्मक है तो कैसा प्रभाव आप पर दिखा सकता है, अब ये जानिए। बात करते हैं पन्ने की, जो बुध का रत्न है, एमरल्ड यानी पन्ना। पन्ना धारण करने से दिमाग और मन दोनों मजबूत होता है, लेकिन मेष लग्न, कर्क लग्न और वृश्चिक लग्न में पन्ना पहनने के परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। पन्ना आपने पहना और आपको स्किन में प्रॉब्लम दिखने लगी, त्वचा में समस्या अचानक से पैदा हो गई, त्वचा में दिक्कत आने लगी, तो पन्ना आपको नुकसान कर रहा है, इसे निकाल दें। और पन्ना जब नुकसान करता है तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आदमी जीवन में कोई ऐसा निर्णय लेता है जिसकी वजह से उसे भयंकर नुकसान उठाना पड़ता है। और अब बात करते हैं पीले पुखराज की। बृहस्पति का रत्न है पुखराज, जो और ये आपके जीवन को कैसे कर सकता है प्रभावित, ये जानते हैं आप पंडित जी से। पीले पुखराज की बात करें, बृहस्पति का रत्न है। आध्यात्मिक शक्ति के मामले में, वाणी और धर्म के मामले में, ज्ञान के मामले में वृद्धि करता है। वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न में इसको धारण करना खतरनाक होता है। जिन लोगों को पेट की समस्या हमेशा रहती हो, लीवर में दिक्कत हमेशा रहती हो, उन्हें पीला पुखराज नहीं पहनना चाहिए। और जिनकी प्रवृत्ति मोटापे की हो, उन्हें भी पीला पुखराज नहीं पहनना चाहिए। नहीं तो एक तरफ पेट खराब होगा, दूसरी तरफ बेवजह आपका मोटापा बढ़ सकता है। अब बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। इनका राशिफल क्या कहता है, जानते हैं। तुला राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। स्वास्थ्य की समस्या आपकी दूर होगी। इस समय आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अगले रत्न की अब हम चर्चा करते हैं, जो कि है हीरा। पंडित जी, अमूमन हर कोई आजकल हीरा धारण करता है, लेकिन ये शुक्र का रत्न है जो बहुत प्रभावी है। इसका कैसा नकारात्मक असर देखा जा सकता है जीवन पर? अगर हम हीरे की बात करें, डायमंड की बात करें, शुक्र का रत्न है ये प्रेम, सौंदर्य, चमक और संपन्नता का रत्न है। परंतु अगर जरा भी नुकसान कर गया हीरा आपने पहना तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मच सकती है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न में यह शुभ होता है, और मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन लग्न में यह खतरनाक होता है। जिन लोगों का मन हमेशा चंचल रहता हो, ऐसे लोगों को हीरा धारण करने से बचना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हीरे की जगह सफेद अमेरिकन डायमंड आप पहन सकते हैं। और अब बात करते हैं अगले रत्न की, जो कि है नीलम। और नीलम को कहा जाता है शनिदेव का रत्न। ये कैसा असर आपके जीवन पर डाल सकता है, अब इसके बारे में जानते हैं। नीलम को वैसे भी लोग खतरनाक समझते हैं और डर डर कर पहनते हैं। शनि का रत्न है और इस रत्न को बिना जांच के नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अगर जरा भी नुकसान कर गया नीलम तो जीवन का संकट तक आ सकता है। इसलिए नीलम 100 बार सोच के जांच करके तब पहनिए। कुंडली के गंभीर अध्ययन के बाद ही नीलम को धारण करने की सलाह दी जा सकती है। सिंह लग्न में भूल कर भी नीलम धारण नहीं करना चाहिए। सिंह लग्न में नीलम धारण करना सबसे ज्यादा अशुभ होता है। तो तमाम ग्रहों के ये अलग अलग रत्न जो आपके जीवन को करते हैं कई तरीके से प्रभावित, और अगर इसका नुकसान हो तो कैसा असर होता है ये आपने समझ लिया है। तो इन बातों को ध्यान में रखिए और सोच समझकर ही फैसला लीजिए। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हैं और इनके राशिफल के बारे में जान लेते हैं। मकर राशि, अपने स्वास्थ्य पर इस समय ध्यान बनाए रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। काम बहुत ज्यादा न करें। काम की अधिकता से बचना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें
तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सुधार होगा। रिश्तों की समस्या हल होगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों का हम रुख करते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं इसके बारे में। जी, अगला प्रश्न इंद्रायणी जी ने हमें लिखा है, और इंद्रायणी जी हमें महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। 11 सितंबर 1998 का जन्म है। शाम को 6:14। जन्म स्थान है नागपुर, महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि मुझे हमेशा डिप्रेशन होता रहता है। मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मन में नकारात्मक विचार आते हैं। अपनी समस्याओं से मैं कैसे बाहर निकलूं? इंद्रायणी जी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की, और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की आपकी चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आपकी कुंडली में मेंटल डिप्रेशन होने की, मानसिक अवसाद होने की संभावना जरूर है, लेकिन साथ ही साथ ये भी संभावना है कि अगर आप थोड़ा प्रयत्न करेंगी, थोड़ी सही से कोशिश करेंगी, तो आप इस डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगी। थोड़ा सा इंतजार करिए, ये साल खत्म होते होते तक आपकी समस्याएं बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। फिलहाल आप अपनी समस्या के लिए किसी मनोचिकित्सक से, किसी साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करें, अच्छा होगा। दूसरे नंबर पे एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करिए, और सुबह शाम दोनों समय 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बारी है आज के चौथे और आखिरी सवाल की, लेकिन सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हो तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न हमें सृष्टि सोनी जी ने लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखती हैं। 17 सितंबर 1999 का जन्म है। 11:10 रात को, गुना, मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं बार बार बीमार पड़ जाती हूँ
और मेरे हर कार्य में विलंब होता है, हर कार्य में देरी होती है। मुझे किस तरह के करियर में अपना रास्ता बनाना चाहिए। सृष्टि आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की फिलहाल चल रही है। देखिए, शनि की जो स्थिति है आपकी कुंडली में, उस स्थिति की वजह से एक तो आपका स्वास्थ्य लगातार अच्छा नहीं रहता है और दूसरा शनि की इसी स्थिति की वजह से आपके कार्यों में बार बार विलंब भी होता है। जहां तक करियर का प्रश्न है, ज्योतिष के हिसाब से अगर आप शिक्षा क्षेत्र में, मीडिया में, ग्लैमर के प्रोफेशन में अपना करियर बनाएं तो इसमें आपको लाभ होने की संभावना जरूर है। क्या उपाय किया जाए बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लें। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और हर मंगलवार को मीठी चीज का या गुड़ का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो पंडित जी, हम अलग अलग रत्नों को लेकर जानकारी ले रहे हैं। हर कोई अपनी कुंडली के हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से रत्न धारण करता है, लेकिन कई बार कई लोगों की कुंडली का ही पता नहीं होता। तो क्या कुछ ऐसे खास रत्न भी हैं जो हर कोई धारण कर सकता है और इसका कोई नकारात्मक असर नहीं होता? जी देखिए, ऐसा कोई भी रत्न नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। हर रत्न के अंदर अगर शुभता है तो अशुभता भी है, निगेटिविटी भी है। इसीलिए आप ये बात जाने रहिए कि कोई भी रत्न आप पहनने के पहले या तो अपनी कुंडली का अध्ययन करवा लें, या तो अपनी हाथ की रेखाओं का अध्ययन करवा लें, या अपने लक्षणों का अध्ययन करवा लें, तब रत्न पहनना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। बिना कुंडली, हस्तरेखा या लक्षणों के अध्ययन के कोई भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। सामान्यतः आप समझते हैं कि मोती कोई भी पहन सकता है और मोती कभी नुकसान नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोती भयंकर नुकसान करता है। नुकसान धीरे धीरे करता है, इसीलिए शुरुआत में पता नहीं चलता, लेकिन मोती पहनने से काफी नुकसान हो सकता है और मानसिक स्थिति बुरी तरह खराब हो सकती है। आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए हर रत्न के साइड इफेक्ट हैं। बिना जांच पड़ताल के, बिना सोच विचार के कभी भी कोई भी रत्न धारण मत कीजिएगा। और चलिए, अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 18 जनवरी को है। आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। पंडित जी से जानते हैं कि उनका प्रेडिक्शन आपके लिए क्या है। जिन लोगों का जन्मदिन 18 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। करियर में शुरुआत में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। विवाह के मामलों में अभी आपके लिए विलंब दिखाई दे रहा है। जून के महीने से आपके जीवन में, आपकी स्थितियों में सुधार होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बारी है जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि क्या हम रत्न जब धारण करते हैं उसके पहले हमें उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा करनी जरूरी है क्या? जैसे हम अगर कोई प्रतिमा रखते हैं देवताओं की तो करते हैं।
देखिए, रत्न अपने आप में ही एनर्जाइज्ड होते हैं, अपने आप में ही ऊर्जावान और जीवंत होते हैं। सूर्य की रोशनी का प्रभाव इनको शक्तिशाली बना देता है। बहुत सारे लोग रत्नों की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, लेकिन रत्नों की प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन धारण करने के पहले गंगा जल से या कच्चे दूध से धो करके इन्हें शुद्ध कर लेना आवश्यक है। और अब जानकारी लेते हैं शुभ पहर को लेकर। तो 18 जनवरी का शुभ पहर कौन सा होगा पंडित जी? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 18 जनवरी 2024 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। विवाह संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 18 जनवरी बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात आज की गुड लक राशि की करते हैं, जो कि है वृषभ। और वृषभ राशि वालों के लिए पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है, जानते हैं उनसे। हम आपको अलग अलग राशियों के करियर की संभावनाएं बता रहे हैं। आज बात करेंगे वृषभ राशि की। इनके लिए धन का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, कला और शिक्षा का क्षेत्र अनुकूल होता है। अगर आपको करियर में बाधा आ रही है तो नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करें, शनिदेव की उपासना करें, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब जान लेते हैं वो महा उपाय जिसका आप सब कर रहे होते हैं बेसब्री से इंतजार। तो आज महा उपाय में पंडित जी क्या बताने वाले हैं आप? जी, आपके घर में कोई लड़का है, कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, क्या करना चाहिए? किसी भी शुक्रवार को 5 कौड़ियां ले लें, इसे पीले कपड़े में पोटली की तरह बांध लें और अब इस पोटली को घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। शीघ्र विवाह हो जाएगा और जैसे ही विवाह संपन्न होता है, इस पोटली समेत कौड़ियों को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर बातचीत भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।